राम राम, नमस्कार भाई सभी को। बेसिकली आप सभी को पता होगा, अभी हमने सी एस क्रैकर वॉल्यूम 1 जो बुक है उसका एक न्यू एडिशन निकाला है और उस न्यू एडिशन में हमने 5-6 चैप्टर ऐड किए हैं। तो वो जो चैप्टर ऐड किए हैं उसमें हमारे पास जैसे पहले पाइथन का एक ही चैप्टर था, उसमें 120 के करीब क्वेश्चन थे। अभी हमने पाइथन 2 और पाइथन 3 के नाम से 2 चैप्टर और उसमें ऐड किए हैं। पाइथन 2 में हमारे करीब 400 के करीब क्वेश्चंस हैं। पाइथन 3 है, उसमें डेटा फ्रेम और सीरीज डेटा विजुअलाइजेशन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो केवीएस के सिलेबस में है। पाइथन 2 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे, बेसिकली क्वेश्चन सारे के सारे उससे रिलेटेड होंगे जो हमारे एचपीएससी में, बीपीएससी में या बाकी कोर पाइथन और फाइल हैंडलिंग हो गया, फंक्शंस हो गया, इनसे रिलेटेड चीजें रहेंगी इसमें। तो जो हमारे पास यहाँ पर जो पाइथन 2 वाला है इसको हम करेंगे। हमने पाइथन 2 पाइथन 3 के 2 चैप्टर ऐड किए बुक में, और हमने एक टीओसीओ कंपाइलर डिजाइन के चैप्टर ऐड किए हैं। इसके साथ साथ हमने कुछ चैप्टर यूज किए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस का एक और चैप्टर ऐड किया है। और जो साइबर वो है हमारे पास, एथिक्स है, सोशल इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है, और जो हमारे पास इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उनके कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं। तो हम आज यहाँ पर जो ये हमारे पास पाइथन 2 वाला चैप्टर है जिसमें हम कोर पाइथन, फंक्शंस, फाइल हैंडलिंग, ठीक है, मतलब 11th-12th में जो कंप्यूटर साइंस में सीबीएसई का जो सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है इसमें। तो इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों पे मान लिया बुक पुराने वाली है तो वो इन वीडियो सीरीज से जो है नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकता है, या ये क्वेश्चंस हमने पाइथन वाले टेस्ट सीरीज में भी अवेलेबल करा दिए हैं। चाहे आप एचपीएससी की टेस्ट सीरीज लें, बीपीएससी की टेस्ट सीरीज लें, केवीएस की टेस्ट सीरीज लें या DSSB की टेस्ट सीरीज लें, सभी में आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो वहां पर अब इन क्वेश्चंस का हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। किस तरह के क्वेश्चन है आपको भी एक आइडिया लग जाएगा। तो पहले हम बेसिक क्वेश्चन से चैप्टर वाइज हमारे पास जो होते हैं बेसिक से लेके शुरू करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास वो बिल्कुल कोर पाइथन की बात करें कि पाइथन के बारे में बेसिक चीजें जो होती हैं फर्स्ट चैप्टर में, वहां से हम शुरुआत करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल। पाइथन के रेस्पेक्ट में बताना है आपको कि इनमें से कौन सा जो है एक इनवैलिड वेरिएबल है। इनवैलिड वेरिएबल लिखा जाए यहाँ पे या इनवैलिड आइडेंटिफायर लिखा जाए, एक ही बात है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं आइडेंटिफायर की तो आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ एनी वेरिएबल, फंक्शंस, क्लास, ठीक है, या लिस्ट, टपल, सीक्वेंस जो भी हम यूज करते हैं पाइथन में उनका नाम ही होता है। तो आइडेंटिफायर का पार्ट ही होता है वेरिएबल भी। जो आइडेंटिफायर के रूल्स होते हैं वो वेरिएबल भी फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे कोई आइडेंटिफायर जो है वो डिजिट से शुरू नहीं हो सकता, उसमें स्पेस नहीं आ सकते, स्पेशल सिंबल्स नहीं आ सकते, कीवर्ड्स नहीं रख सकते आप नाम, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि पहले ऑप्शन में दिया माई अंडरस्कोर डे, दूसरे ऑप्शन में दिया सेकंड अंडरस्कोर डे, थर्ड ऑप्शन है डे अंडरस्कोर टू, और फोर्थ ऑप्शन है अंडरस्कोर टू। अंडरस्कोर से तो शुरू हो सकता है वेरिएबल का नाम, लेकिन डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा हुआ है जो टू सेकंड अंडरस्कोर, यहाँ पे टू शुरू में आ गया तो ये हमारे पास इनवैलिड है। आंसर हमारे पास ये हो। इसको आपको चेक करना है कि किस तरह से हम चेक करें भाई, प्रैक्टिकली कैसे पता चलेगा हमें कि ये इनवैलिड है या वैलिड है, कौन सा है। तो आप पाइथन की कोई भी आईडी आप यूज कर रहे हो, जैसे मान लिया आप आइडियली यूज कर रहे हो, तो वहां से आप कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको देखो प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। जैसे मान लिया हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमने पाइथन की आईडी ही हमारे पास आइडियल, ठीक है। इसमें करते हैं जो हमारे पास ये दिए हुए हैं इनको आप यहाँ पे देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग जैसे लिखा हुआ है माई
और अंडरस्कोर डे लिखा हुआ है, माई अंडरस्कोर डे। माई अंडरस्कोर डे एक वेरिएबल है, और वेरिएबल ऐसी होते हैं जैसे मान लिया ABCD यही लिखते हैं वेरिएबल, A = 5 B = 6 ऐसे लिख देते हो। तो सेम ऐसे ही माई डे एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू मान लिया हमने 6 रखी और एंटर करेंगे तो ये ले लेगा। अगर कोई इनवैलिड लगाया आपने वेरिएबल तो वो सिंटैक्स एरर दे देगा। जैसे हमारे पास सेकंड अंडरस्कोर डे आप यहाँ पे लिखते हैं जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसको एंटर करेंगे तो सिंटैक्स एरर हमारे पास आ जाएगी। अंडरस्कोर 2 लिखा, उसकी वैल्यू मान लिया 9 लिख दी, ये आ गया अंडरस्कोर 2 की वैल्यू 9 होगी, ये चल रहा है। ठीक है, इसी तरह से डे अंडरस्कोर 2 आप लिखते हैं, कैपिटल में डी बनाया, अंडरस्कोर 2 लिखा, इसकी कोई वैल्यू दे दी जैसे 9, तो ये भी चल गया। तो इसका मतलब हमारे पास ये सही है। ठीक है, तो इनवैलिड कौन सा आया, सेकंड अंडरस्कोर डे, यानी जो हमारे पास सेकंड अंडरस्कोर डे है वो हमारे पास सिंटैक्स एरर दे रहा है। आप नंबर डिजिट से जो है नाम स्टार्ट नहीं कर सकते किसी वेरिएबल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड। ठीक है, इनमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से ये बताना आपको इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है। जैसे इवेल, असर्ट, नॉन लोकल या पास, ये हमारे पास दिए गए हैं। तो बेटा जो इवेल दिया हुआ है यहाँ पर, ये इवेल जो है पाइथन में एक प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन होता है। इवेल का मतलब होता है इवेलुएट करना। ठीक है, ये हमारे पास पाइथन का क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन होता है हमारे पास इवेल। तो बिल्ट इन फंक्शन मतलब पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है हमारे पास। बाकी जो हमारे पास ये ऑप्शन दिए गए हैं असर्ट, नॉन लोकल, या हमारे पास एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे पास। ठीक है, असर्ट, नॉन लोकल और पास, ये वाले हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ये सारे के सारे जो है हमारे पास क्या है, ये होते हैं कीवर्ड, पाइथन के कीवर्ड है हमारे पास। असर्ट भी कीवर्ड है, नॉन लोकल भी है, पास भी है, इवेल हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें बस ब्रैकेट नहीं लगे हुए, लेकिन ये फंक्शन की तरह यूज किया जाता है, नॉट ए कीवर्ड आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो असर्ट जो है हम फाइल है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं जब वहां पे पढ़ते हैं असर्ट के बारे में। नॉन लोकल जब स्कोप के बारे में बात करते हैं, लोकल, नॉन लोकल और ग्लोबल स्कोप होते हैं वेरिएबल के, या कोई भी डेटा होता है। पास हमारे पास एक कीवर्ड होता है जो हमारे लूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं यहाँ से। तो अगर मान लिया हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस तरह से हम अगर देखें आइडियल में इनके बारे में, यहाँ पर हमारे पास एक इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट कर लो आप कीवर्ड के नाम से। ठीक है, कीवर्ड आपने इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पर, और इसको इंपोर्ट करने के बाद मान लिया हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे आप लिख देते हैं कीवर्ड। ठीक है, डॉट जो है हमारे पास KW लिस्ट लिख लेते हैं, इसमें यहाँ पे KW लिस्ट दिया हुआ है एक, एंटर करेंगे। ठीक है, तो एंटर करने के बाद हमारे पास जो भी ये कीवर्ड होते हैं पाइथन में वो आ जाते हैं। ठीक है, पाइथन के अंदर आप देख रहे हैं कि एक फॉल्स, नन और ट्रू नाम के ये 3 कीवर्ड जो है हमारे पास, फॉल्स है एक नन है और एक हमारे पास ट्रू है। ये 3 कीवर्ड कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, बाकी कीवर्ड जो है वो स्मॉल लेटर से ही चलते हैं हमारे पास। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये जितने भी कीवर्ड आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं ये सब कीवर्ड है, और इनमें जो हमारे पास यहाँ पे थे आप देखेंगे असर्ट ये दिया हुआ है। ठीक है, जो हमारे पास ऑप्शन में बी वाले ऑप्शन में है। हमारे पास एक पास दिया हुआ है, ये वाला पास कीवर्ड है। एक हमारे पास नॉन लोकल दिया हुआ है, नॉन लोकल, इसको थोड़ा सा हम ये कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉन लोकल कीवर्ड है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास आपको कीवर्ड अगर देखने हैं पाइथन में कौन कौन से कीवर्ड होते हैं, तो आपको इंपोर्ट कीवर्ड नाम का एक मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। कीवर्ड नाम का मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कीवर्ड स्टेटमेंट से। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, KW लिस्ट जो है एक प्रॉपर्टी है उस मॉड्यूल के अंदर, उससे कर देंगे। यानी आपको सबसे पहले क्या करना, इंपोर्ट करना है
KW लिस्ट वो इंपोर्ट करना है आपको कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड नाम का मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना है और फिर आप यहां से कीवर्ड जो है, कीवर्ड मॉड्यूल के अंदर एक प्रॉपर्टी है KW लिस्ट, इससे आपको पाइथन के अंदर जो भी कीवर्ड फॉर पाइथन में हम यूज करते हैं वो सारे शो हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए वेरिएबल, ठीक है, इनमें से कौन सा कोई वेरिएबल नहीं है। तो वही जैसे हमने वहां पे बात करी थी वेरिएबल के फर्स्ट क्वेश्चन में कि वेरिएबल हमारे पास वो डिजिट से शुरू नहीं हो सकते, कीवर्ड नहीं हो सकता, स्पेस नहीं हो सकता, स्पेशल सिंबल्स हम यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये इन जो है, इन हमारे पास एक कीवर्ड भी है और इन जो है हमारे पास एक ऑपरेटर भी होता है। ये बेसिकली मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, पाइथन में हम यूज करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। तो इन हमारे पास एक कीवर्ड भी होता है और एक ऑपरेटर भी होता है। इस कीवर्ड को, कीवर्ड जो है वेरिएबल या आइडेंटिफायर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी आपको बताया था अंडर स्कोर से तो शुरू हो सकते हैं, अंडर स्कोर इनिट हम यूज कर सकते हैं, शुरू में भी बाद में भी यूज कर सकते हैं, इट का यूज कर सकते हैं, ऑन का कर सकते हैं, इनका नहीं कर सकते, ठीक है। हमें अभी लिस्ट देखी थी जो कीवर्ड की लिस्ट थी, अगर आप उस कीवर्ड की लिस्ट को देखते हो तो उस कीवर्ड की लिस्ट में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एक इन नाम का भी कीवर्ड है, ठीक है। ये इन नाम का कीवर्ड है, तो इन जो है एक कीवर्ड है, तो हम इसको क्या यूज नहीं कर सकते, एज ए वेरिएबल हम इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे इन इक्वल टू 8 लिख दिया तो सिंटैक्स एरर आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, यहाँ पे एक मिनट इसको इधर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप देख रहे हैं, इसमें कहा है विच ऑफ दीज इज नॉट ए कोर डेटा टाइप, पाइथन का इनमें से कौन सा कोर डेटा टाइप नहीं है। तो कोर डेटा टाइप की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास लिस्ट, डिक्शनरी और टपल, ये पाइथन के कोर डेटा टाइप्स होते हैं, कोड टाइप्स हैं, और ये सीक्वेंस टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास इंटीजर, फ्लोट ये होते हैं हमारे पास, इसी तरह से कोड डेटा टाइप लिस्ट, डिक्शनरी और टपल है। क्लास जो है हमारे पास कोड डेटा टाइप नहीं होता है। क्लास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है, उस तरह से हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है हाउ वुड यू राइट x की पावर y इन पाइथन एज एन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एज एन एक्सप्रेशन पाइथन में आप x की पावर y को कैसे यूज करोगे। तो पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर में एक ऑपरेटर होता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर हमारे पास डबल स्टार से शुरू किया जाता है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है, इसको हम डिनोट करते हैं डबल स्टार से। तो अगर हम लिखते हैं x एक्सपोनेंशियल y तो इसका मतलब होता है x की पावर y, यानी अगर मैंने 2 एक्सपोनेंशियल 3 लिखा तो इसका मतलब है 2 की पावर 3, यानी इसका मतलब हो गया 8। इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस हैं हमारी इस बुक में। आप अगर ये बुक लेना चाहते हो CS क्रैकर वॉल्यूम 1, हमारी वेबसाइट पे जाके बुक को ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। इस बुक के जो है वीडियो सॉल्यूशन हमने बाकी चैप्टर के पहले ही करवा दिए थे, सारे के सारे CS क्रैकर वॉल्यूम 1 के वीडियो सॉल्यूशन आपको ऐप में मिल जाएंगे। बाकी हम वीडियो सॉल्यूशन अब करवा रहे हैं, तो आपको अगर वीडियो सॉल्यूशन चाहिए या तो बुक के वीडियो सॉल्यूशन से ले सकते हैं, या वहां पे आपको डिटेल में सारी वीडियो मिल जाएंगी, या आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम लाइव डिस्कशन करते हैं इन क्वेश्चंस का। तो जो भी आपके वहां पे डाउट्स होते हैं वो आप पूछ सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप हमारी ऐप पे जा सकते हैं, वहां से इन क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।